नमस्ते सभी को। तो जैसा मिस प्रीति जी ने कहा कि जो हमारा जो आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले थोड़ा सा इन्होंने लगभग सब कुछ ब्रीफ में आपको बता दिया है। थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण है वो क्या है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें तो जो महिला सशक्तिकरण है वो है महिलाओं को मजबूत बनाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि महिलाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जबकि जैसे हम प्राचीन काल से देखते हैं कि महिला हमारे भारत देश में महिला को माता के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें आज तक उनको समानता का अधिकार कभी नहीं मिला है, क्योंकि उनके साथ शोषण होता रहा है। अगर हम धर्म की बात लेके चलें, हर एक धर्म में महिला के साथ शोषण होता है, लेकिन आज की डेट में फिर भी ये शोषण होता जा रहा है, लेकिन हम इस शोषण के प्रति आवाज़ तो उठा रहे हैं सरकार के द्वारा। जैसे मिस प्रीति जी ने कहा कि सरकार के द्वारा इतने अधिनियम लाए गए, इतनी स्कीमें लाई गई, फिर भी आज हम एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है, वो है वुमेन सेफ्टी। इस पे हम क्या विचार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें इसको रियलिटी के साथ विचार करना चाहिए और एक रियलिटी के साथ जोड़ना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि वुमेन को मजबूत बनाना और वुमेन को समान, पुरुष के समान, मतलब स्त्रियों को पुरुष के समान बनाना। तो जैसे कि हमारा जो देश है वो पहले से प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। पुरुषों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, स्त्रियों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। स्त्रियों को डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है किसके प्रति? पुरुषों के लिए, कि उनको हर चीज़ के लिए पुरुषों के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो स्त्रियों का जो इंडिपेंडेंट है वो कैसे होगा, उस पर हम विचार कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मिस प्रीति जी ने कहा कि हमारे सरकार ने बहुत से नियम लाए हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए, वो सभी को है, सभी के लिए इक्वल है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है जो आज का मेरा मोटिव है। ये क्वेश्चन मार्क यही बन के रह गए कि स्त्रियों द्वारा जो भी योजना स्त्रियों के लिए लाई गई, उससे फ़ायदा तो हो गया है कि उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, आप गांव में देखते होंगे महिला मंडल बनते होंगे। थोड़ा सा मैं आपको गांव की ओर ले जाता हूं। गांव में आप देख रहे होते हैं कि महिलाओं के लिए पंचायतों में एक अलग से सीट्स रिजर्व होती है, चाहे प्रधान के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे पंच के होते हैं, वहाँ स्पेसिफिक सीट उनके लिए रिजर्व होते हैं। जैसे मिस प्रीति जी ने पूरा आपको ब्रीफ करके बता दिया है कि हमारे जो सरकार है, हमारे संविधान है, हमारे को पूरे अधिकार देते हैं कि कैसे कैसे हमारे मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। ठीक है, 19 से अनुच्छेद 19 से 22 से लेकर 19 से 22 तक हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और उसका जो गारंटी हमें अनुच्छेद 32 में मिलती है। तो इसका आप ध्यान रखें। खास करके मेरा महिला को रहेगा कि आप प्लीज़ अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों का सदुपयोग करिए। महिला सशक्तिकरण इसीलिए ही बना गया है कि महिला को समान अधिकार देना है। कथा में अभी हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में पर डे 24 आवर में 86 रेप केस दर्ज होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि हर 31 घंटा 20 मिनट में एक रेप केस इंडिया में होता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोई बता सकता है इसका सलूशन? नहीं, इसका सलूशन का विचार कोई कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की जो सोच है ना, लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। हम अब सोच कहाँ से शुरू कर सकते हैं बदलने की? अपने आप से। जब हम अपने आप अपनी सोच बदलेंगे, फिर जाके हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी सोच बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अपनी सोच बदलेंगे, सोच कैसी बदलनी है। अब देखो सरकार द्वारा योजना लाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षा मिल रही है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 7 से 8 जेंट्स एक सिंगल वुमेन पे अटैक करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस वहाँ काम आएगा? नहीं आएगा ना। उसका जवाब नहीं है कि नहीं आएगा। सेल्फ डिफेंस सिखाना अच्छी बात है, लेकिन जो रेप केसेस आए दिन आ रहे होते हैं हमारे समाज में, हमारे खासकर इंडिया में, 7 ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा लोग ही रेप करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि सेल्फ डिफेंस यहाँ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन का विचार हमें करना है। तो उस पर मैं आपको थोड़ी सी अपनी सोच बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए इस सोच को, क्योंकि इस पे हमें विचार करना ही होगा। आपको अगर याद होगा कि सर ने एक कहावत बताई थी, उस कहावत को मैं इसके साथ रिलेट करना चाहूँगा कि जलती घर को, अगर जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे हिमाचल में उतने रेप केसेस उतने नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास भी नहीं हो रहे हैं, हमारे ना रिश्तेदारों के साथ हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हर एक जगह हो रहे हैं ना। 86 मैंने बताया 86 केस पर डे में आते हैं। अगर हम उनको नज़रअंदाज करेंगे, हवा का रुख हमारी तरफ भी कभी भी मुड़ सकता है, इन द सेंस कि हमारे साथ, हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, तब हम चुप बैठना पड़ेगा हमारे को। तो इसलिए आवाज़ अभी उठानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला फ्यूचर ऐसा है कि जो महिला है उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। जो सरकार द्वारा नियम योजनाएं लाई गई है वो बहुत सराहनीय है, नो डाउट, लेकिन वो एप्लीकेबल तब होगी जब पुरुष और स्त्री दोनों की समानता होगी। समानता ये कि जब हम अपने बच्चों को आगे, मैं अगर थोड़ा सा आपको पूरा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं, आने वाले जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं वो आप लोग ही हैं, ठीक है। हम जो जितने भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इंडिया की बात करूं मैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, जो हमारे से बड़े, उनकी सोच बदलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम सोच किसकी बदल सकते हैं? अपनी और आने वाली जनरेशन की। क्योंकि अगर हम अपनी और अपने आने वाली जनरेशन की सोच बदलेंगे तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा विद ब्रीफ मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम, जैसे फ्यूचर पेरेंट्स कौन है, हम आने वाले हैं, हम अपनी सोच बदलेंगे कि लड़कियों को तो एजुकेशन मिल रही है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, लेकिन लड़कों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब समझ रहे हो आप, कि लड़कों को भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारी माँ बहनों के साथ भी ऐसे कोई कर सकता है। अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी जाके ये जो सोच है, ये एक सोच है, ये मैं अपने पर्सनल लेवल में अपनी सोच बनाकर चला हूं। अगर आप लोग भी ये सोच लेके चलेंगे तो फ्यूचर पेरेंट्स आप ही है बनने वाले। आप अगर आने वाली न्यू जनरेशन को यही सोच दिलाएंगे तो जो रूढ़िवाद सोचे वो खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़, मेरा मानना है, मैं पर्सनल लेवल में किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक धर्म में ये रूढ़िवाद सोच पाई जाती है। इसीलिए आप धर्म से अलग चल के वो चलिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप धर्म को अपने चेंज कीजिए, धर्म को मानिए, लेकिन एक सीमित वे में, एक लिमिटेशन होती है। जहाँ आपको रूढ़िवाद सोच दिख रही है कोई भी, तो उसको नेगलेक्ट कीजिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच अगर आप आने वाली जनरेशन को देंगे तभी जाके हमारा समाज बदलेगा, अन्यथा नहीं बदल पाएगा। सोच एक ऐसी होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नया छोटा बच्चा होता है, आने वाले पेरेंट्स, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपको ये बोल रहा हूँ, बार बार इसको हाईलाइटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली जनरेशन के जो सुधारक हैं वो आप लोग ही हैं। आप आने वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं और आने वाली जनरेशन आप लोग ही सुधार सकते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छी सोच डालेंगे उनमें। अच्छी सोच का मतलब क्या है? लड़का लड़की बराबर हैं, एक राइट वे में लड़का अगर अच्छी सोच रखेगा तो उसके अंदर गलत सोच कभी नहीं आएंगे, रेप केस खत्म हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे ये केस खत्म। सरकार चाहे जितना मर्जी कर ले, नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट है कि जो केस होते भी हैं उसके केस का परिणाम 10 साल 20 साल बाद आता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर मोमिता की बात कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलने वाला, उनके माता पिता को न्याय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जान थी वो तो चले गई, अब वो वापस तो आ नहीं सकते ना। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है जड़ से मिटानी है। जड़ से मिटाने का एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है सोच बदलो, देश अपने आप बदलेगा। एक में आपको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी देश की वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन डेवलप है, तो पूरा देश विकसित हो सकता है। तो इंडिया की यही प्रॉब्लम है, वुमेन्स डेवलप तो कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क एक ही बन रहा है जिसको मैं बार बार हाईलाइटेड कर रहा हूं, वो है वुमेन सेफ्टी। और वुमेन सेफ्टी का एक ही सोल्यूशन है, वो है सोच। और सोच का कौन बदल सकता है? हमें खुद से बदलनी है। बाकी सरकार द्वारा जितने भी जो स्कीमें लाई जा रही हैं वो सफल तभी होंगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे, अन्यथा वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि प्लीज़ आप इस सोच को आगे लेके चलिए, अपने पेरेंट्स को भी बताइए ये सोच, क्योंकि पेरेंट्स से ही सोच बनती है। पेरेंट्स ही आने वाले बच्चों को, शिशु को जन्म देता है, उसको अपनी सोच डालता है, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें वही सोच रहती है। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे बहुत सारा नॉलेज तो है, लेकिन बहुत सारा गलत नॉलेज भी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर आने वाली जनरेशन को अच्छी सोच लेंगे, सबसे पहले आप खुद की सोच, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, पहले मैं अपनी सोच
सोच बदलूंगा, फिर आप अपनी सोच बदलेंगे और आने वाली जनरेशन खुद ब खुद बदल जाएगी, क्योंकि अगर जब आपकी सोच, सबकी सोच अच्छी होगी तो आने वाली जनरेशन खुद बदलेगी। इसका सॉल्यूशन यही है, मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं। प्लीज आप अपनी सोच को लड़का और लड़की के प्रति समान, इक्वालिटी तभी आएगी जब आप सोच अच्छी करेंगे। सोच का मतलब यही है कि लड़का अगर अच्छी सोच रखेगा, अब वुमेन को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, नो डाउट वुमेन की कोई गलती नहीं है, रेप हो रहे हैं उनके साथ, ना कोई ड्रेस सेंस उसका जिम्मेदार है, सेंस जिम्मेदार है तो हम बॉयज, लड़के, व्यक्ति, उनकी सोच ऐसी गंदी भरी है, उस सोच को बदलना है। उस सोच को हम आगे आने वाली जनरेशन को ले जाएंगे, अच्छी सोच तभी बदलेगा, अन्यथा ये सिस्टम इतना करप्ट है कि कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे साथ भी ये इन फ्यूचर में होगा, हमारी माँ बहनों के साथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें सोच बदलनी है, सोच बदलो, देश अपने आप बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।